तो मैं जग रहा था, तो मैं सर को पूरे टाइम यही बोल रहा था, सर मुझे देखना तो करके आ रहे हो, कैसे कर रहे हो। Almost was my home for 6 months. तो 6 months तो आप कहीं और जगह तो नहीं रह सकते हो, वहीं रह सकते हो जहाँ आपको ये सब केयर मिल सकता है, और वो मुझे सब मिला, और that helped me recover much faster, and that's why I'm here today. बिल्कुल बिल्कुल, I mean मेरे तो जहाँ चांसेस ही ऑलमोस्ट मिनिमल थे सरवाइव करने के, उसको एक नई लाइफ मिल जाए, तो वो कैसे पॉसिबल है? वो मेडिकल साइंस के थ्रू पॉसिबल रही है कि डॉक्टर्स वर एबल टू ऑपरेट, डू द नेसेसरी सर्जरीज that can help me heal much faster than anything else. और obviously there were thousands and millions of people who prayed, but at the same time medical science also found its way in helping me recover, and today where I am, it's because of the science, the doctors, the surgeons that AIIMS had, and they were able to treat me, provide me the best treatment that I can receive. से आया था जब मैं मेरे किडनीज, लंग्स और आई थिंक लिवर जो भी थे, ये इंटरनल ऑर्गन्स जो थे वो अनस्टेबल थे, बिल्कुल इन्फेक्टेड थे, खराब थे, तो वो सबको पहले स्टेबलाइज किया ट्रॉमा सेंटर में, और उसके बाद जो मेरे ये सब सर्जरीज है आप देखोगे, ये सब प्लास्टिक सर्जरीज है, तो ये पूरी बॉडी पे इधर पे, तो ये सब हुआ हुआ है जहाँ पे मेरे थाइस से और काफ मसल से स्किन लेके यहाँ लगाया है, और उसी की वजह से मैं अब खड़ा हो पा रहा हूँ, चल पा रहा हूँ, बात कर पा रहा हूँ। करीब 5 महीने तक तो मैं बात भी नहीं कर पाता था क्योंकि ट्रैकेस्टोमी थी यहाँ पे, गले में ट्यूब था, वो हटने के बाद में नाउ आई कैन स्पीक लाउड एंड क्लियर लाइक एनीवन एल्स आई कैन। अगर मैं रेडी होता हूँ तो जब मैंने पहले बोला मैं जाना चाहूँगा, अभी भी दिल करता है, बट वही है, body has to say yes, and when the body is fully recovered and I am ready, चाहे it might take 2 years or 4 years or 5 years, but I will definitely go back, obviously. Short of a miracle, the amount of love and care that I have received from the medical staff, from the nursing staff, from the nutritionist, from the physiotherapist. मेमोरी है कि अच्छा ये हुआ था, मैं क्रेवास में एक्चुअली गिर गया था, मैं अपने कुछ वीडियोस बना रहा था, तो थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बट अभी कुछ क्लियर मेमोरी नहीं है। रोल होता है जो तू कर रहा है वो स्टोरी सबको बता होनी चाहिए, ऐसे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था। 2010 साल हो गए, 13 थिंग्स लाइक रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिफ्यूज, ये सब चीज़ें बच्चे कैसे सीखे? मैं जिन बच्चों को पढ़ाता था वो 2nd 3rd ग्रेड के थे, तो आप 5 से 12 साल के बच्चों को समझा सकते हो, तो आप सभी को समझा सकते हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ ओम प्रकाश जी हैं, अनुराग के पिताजी। वो गिर गए थे और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन नेपाल की सरकार, भारत सरकार ने बहुत सहयोग दिया। आप बताएंगे कि किस तरह से आपको लगता था कि अब बच्चे की बचने की उम्मीद नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार इतनी सक्रिय है कि उन्होंने बचा दिया? देखिए साहब, बर्फ के पहाड़ों में क्रेवास के अंदर जब 72 घंटे निकाल कर सर्वाइव करना बॉडी का एक असंभव मानते हैं सभी जनरली, उसमें भी प्रभु की कृपा से देश विदेश से जो मिली दुआएं बच्चे को आशीर्वाद के रूप में मिली है, वो जीवन शक्ति के रूप में उसके काम आई है। और भारत सरकार द्वारा हमें भरपूर रेस्क्यू का सहयोग दिया गया, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल कराया गया, और उसी का परिणाम है कि आज अनुराग हम सब के बीच में है। वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा नेपाल के पोखरा हॉस्पिटल में, मणिपाल हॉस्पिटल है जो, उसमें उसका 4 घंटे का CPR कराया गया था। एक बार डॉक्टर्स लोगों ने वहाँ भी डिक्लेयर कर दिया था कि असंभव है, फिर भी प्रेरणा प्रभु की कृपा से उनको मिली और उन्होंने CPR जारी रखा, जिसका परिणाम उसकी हार्ट बीट चालू हुई और मिला। उसके बाद उसको नेपाल के काठमांडू हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया एयरलिफ्ट्स द्वारा, तो वहाँ भी हमें भरपूर सहयोग मिला, डॉक्टर्स टीम, स्टाफ वगैरह का। वहाँ हम 20 दिन इसका फर्स्ट इलाज लेके एयरलिफ्ट अडानी ग्रुप द्वारा जो हमें प्रोवाइड कराई गई, उससे हम भारत लेके आए। भारत लाने के बाद हमें एम्स में जो उपचार मिला, पहले ट्रॉमा सेंटर में हमने 20 दिन का इलाज लिया, उसके बाद
बर्न्स प्लास्टिक सर्जरी यूनिट में इसका करीब 5 महीने के लगभग इलाज यहाँ हुआ। ऐसे करके 5.5-6 महीने हमारे भारत में हुए और 20 दिन का इलाज हमें नेपाल में मिला है। तो ये मिला के कुल इतने दिन आप बच्चे से दूर रहे, हमने कम थी, लेकिन ये था कि चलो ऊपर वाले की कृपा से, सब कृपा ऊपर वाले की और डॉक्टर्स टीम का जो इलाज हमें मिला है वो बहुत ही सराहनीय है, जिसके परिणाम स्वरूप आज अनुराग हम सब के बीच में मौजूद है। और देश विदेश से जो मिली दुआएं वो इसके दवा के रूप में काम आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बेटा भी स्वस्थ है और सब कार्य करने में सक्षम दिख रहा है। अच्छी बात है कि अब ये धीरे धीरे चैलेंज को फिर स्वीकार करेगा। कहा इसने कि मैं 2 साल में अगर ठीक हो जाता हूँ तो उसके बाद मैं हर हालत में फिर वहीं एम रखूँगा। अभी कुछ और इसको समय लगेगा बिल्कुल कंप्लीट होने में, पर अब जैसे जैसे इसका बॉडी इम्प्रूवमेंट आएगा वैसे वैसे ये स्वस्थ होता जाएगा। अब हम डिस्चार्ज हो गए, किशनगढ़ शिफ्ट हो गए वैसे, तो वहाँ का घर का माहौल और बीच बीच में आपको यहाँ एम्स में घर आना पे भी होगा। जब भी एम्स में हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम आएंगे इसको दिखाने, और जब भी अगला प्रोसीजर इसके लिए जरूरी होगा वो कराया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने देखा कि अनुराग के पिताजी ओम प्रकाश जी अब यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत सी बातें उन्होंने बताई। तो किस तरह से भारत सरकार का, नेपाल सरकार का और सभी देश विदेश से जो बच्चे को दुआएं मिली उनका, और अभी बच्चा ठीक होके जो है उनका एम है कि मैं फिर वहीं पहुंचूंगा जहां से मैं गिर गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। बॉडी रेडी है, कल जाऊंगा, नहीं है तो अभी तो बहुत डेली ने बॉडी बॉडी रेडी है। पेन तो क्या होता है, एनेस्थीसिया दे देते हैं सर्जरी में तो पेन होता नहीं है, उसके बाद स्टेप में पिन निकलती है तब पेन होता है। तो पेन पूछ रहे तो मैं क्या बताऊँ। कुछ पेशेंट होते हैं जो यूनिक होते हैं, मैं अनुराग को एक यूनिक पेशेंट बोलूँगा डेफिनेटली, और पूरी हमारी टीम साथ में है और पूरी टीम के पास है। सबसे बड़ा यह था कि पेशेंट का सेफ ट्रांसपोर्ट। पेशेंट हमारे पास नेपाल से आया था, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी थी, 20 दिन नेपाल में ही ट्रीट हो रहा था। हमारे पास कॉल आई तो पता लगा कि सारे इसके ऑर्गन सिस्टम गड़बड़ हैं, इसकी किडनी गड़बड़ है, इसके लंग गड़बड़ है, इसकी हार्ट रेट गड़बड़ है। तो हमने ऐसा बड़ा हमें डाउट था कि ऐसा ना हो कि पेशेंट हमारे डोर स्टेप पे आए और हम इसको आईसीयू में ना बचा पाए। तो हम बहुत ही स्केप्टिकल थे कि कैसी हालत में लेंगे, क्योंकि पेशेंट हमारे पास डायरेक्ट नहीं आया था। तो खैर जब ये आए अनुराग तो हमारी पूरी टीम लग गई इनमें। ऋतिक रात को 7-8 बजे आए थे, तो रात में हम सब लोग आए, देखा इनको, और हमने जल्दी से जल्दी इनका जो है वो लाइफ सपोर्ट पे इनको लाए हम, और ऑक्सीजन, उनको हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रही अगले 15-20 दिन, और इनको हमने सर्जरी के लिए, इन्फेक्शन दूर करने के लिए सर्जरी के लिए अगले इनको हमने रेडी किया। इसके बाद इनको हम जो है इनको धीरे धीरे इन्फेक्शन में ख़त्म किया, और फिर जो है हमने फाइनली उसके बाद फिर एक मिराकल के, मैं तो इसको 4-5 मिराकल बोलूँगा एक साथ हुए। पहले बात तो इतने गहराई में जाके 3 दिन बर्फ में रह के एक आदमी सर्वाइव करे, सर्वाइव करने के बाद उसको फिर CPR करके उसको बचाया जाए, फिर उसको 20 दिन नेपाल में रखा जाए। मतलब मैं नेपाल के डॉक्टर को भी बड़ी बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इसको इस लायक रखा कि हमारे पास सर्वाइव करके भेजा। आई थिंक वो भी एक मिराकल था, मतलब उनको भी क्रेडिट दूंगा डेफिनेटली। और उसके बाद फिर यहाँ पे आके हमने इसको सर्वाइव कर पाया और अब नॉर्मली चल रहा है। आई थिंक नथिंग बट मिरेकल। 17 तारीख को एक माउंटेनियर 34 वर्ष के जो अनुराग हैं वो गिर गए थे एक माउंटेन से 6000 मीटर पे, और करीब 80 मीटर नीचे जाके एक गड्ढे में 3 दिन रहे वो। और जब रेस्क्यू टीम ने उनको सर्वाइव जब निकाला उनको, तो ऑलमोस्ट डेड थे। उन्होंने लाइफ सपोर्ट दी, 20 दिन उनको नेपाल में रखा, और 20 दिन में नेपाल में रुकने के बाद उनको जो है हमारे पास बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में शिफ्ट किया गया, जहाँ पे हमने उनको पूरी लाइफ सपोर्ट दी, इन्फेक्शन कम किया, उसके बाद इनका नहीं किया। और अभी आपके सामने कितना जल्दी केस था, बहुत ही जल्दी केस था, क्योंकि एक आदमी जिसकी लाइफ बंद हो गई है उसको वापस सर्वाइव करना, फिर उसको इन्फेक्शन कम करना,
इतने सारे ऑर्गन को ठीक करना और फिर उसको वापस चलाने लायक बनाना, 7 सर्जरी के बाद 9 डिपार्टमेंट हमारे लगे, मतलब 100 के ऊपर हमारे डॉक्टर नर्सेज की मेहनत है। 174 दिन हमारे पास रहा, 44 दिन आईसीयू में रहे, तो आप समझ सकते हो कितनी मेहनत और कितना जटिल काम है इस पेशेंट को बिल्कुल सर्वाइव करके उसको नॉर्मल लाइफ में लाना। अभी नॉर्मली अपने सारे काम कर सकता है। जो हमारे डॉक्टर कपिल है, उनकी टीम जिन्होंने इनको अपने पास बिल्कुल सारे ऑर्गन सिस्टम खराब को धीरे धीरे सर्जरी के लायक पेशेंट को बनाया, और उसके बाद हमारी सर्जरी, फिर फिजियोथेरेपी, हमारे डाइटिशियंस की टीम, और तो मैं कहूँगा कि मल्टीपल स्टेज में हमारे लिए चैलेंजेस थे और फाइनली अनुराग की एक रेजिलियंस थी जिसकी वजह से रिकवर कर पाया। अलग अलग आते हैं, किसी में सर्जरी का चैलेंज होता है, किसी में लाइफ सपोर्ट का चैलेंज होता है, लेकिन सारे चैलेंज मिलके मैं तो एक लाइफ टाइम अपना पहला एक्सपीरियंस मानता हूँ आज की तारीख में। मैं भी 30 साल से मेडिकल फील्ड में हूँ और मेरे जो साथ के कलीग्स हैं वो भी मानते हैं कि उनके लिए पहला ऐसा चैलेंज है जो कि इस तरीके से हम पेशेंट को मिराकुलसली ना केवल बचा पाए, बाकी हम इसको सोसाइटी में वापस काम करने लायक, चलाने लायक, अपनी ज़िंदगी बसर करने लायक बना पाए।